नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंकिता। न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने दिनांक 24 जुलाई 2024 को सागर जिले की खुरई विधानसभा के ग्राम बरोदिया नोनागिर थाना खुरई में दलित परिवार के 3 सदस्यों की हत्या की घटना, जिसमें पूर्व में 2 सदस्य की हत्या एवं वर्तमान में 25 मई 2024 को परिवार की लड़की अंजना अहिरवार की हत्या की घटना पर पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करने एवं एफआईआर दर्ज नहीं करने और आरोपी को अभी तक चिन्हित नहीं करने की घटना को लेकर पीड़ित परिवार से मिलने एवं जांच हेतु प्रतिनिधि मंडल ने दौरा किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 20 साल से है, जो लगातार आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ घटनाएं हो रही हैं, वही एक घटना ऐसी हुई जो पूरे अपने भारत में नहीं हुई होगी। अगर आप देखेंगे तो सभी लोगों को ज्ञात है कि बरोदिया नौनागिर जो खुरई विधानसभा सागर जिले में आती है, उसमें भूपेंद्र सिंह जो गृह मंत्री रह चुके हैं, उनको नेक्स्ट टू सीएम बोला जाता था, उन्हीं के मंत्री रहते समय की घटना है ये। उस टाइम पर उनका एक रिश्तेदार अंकित सिंह और बहुत सारे लोग हैं जो एक बच्ची, दलित बच्ची के साथ छेड़छाड़ करते हैं। उसके बाद में वो लोग एफआईआर दर्ज कराते हैं, तो एफआईआर में कंप्रोमाइज करने का ये लोग दबाव बनाते हैं। तो जब परिवार कंप्रोमाइज के लिए सहमत नहीं होता है तो वहाँ पे उसके एक हत्या कर दी जाती है उसके चाचा की। चाचा का गवाह उस बच्ची का भाई रहता है, जो लड़की अंजना है उनका भाई रहता है, तो गवाह होता है तो उसके भाई को भी हत्या कर दी जाती है। इसके बाद में लास्ट गवाह बचती है वो बच्ची, और उसने एक वीडियो जारी किया है, आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे मेरे परिवार के 2 लोगों की हत्या हो गई है, ये लोग दबाव बना रहे हैं कि आप समझौता कर लीजिए, नहीं आप सबको मार दिया जाएगा। उसके घर पे हमला किया जाता है, आज भी जाएंगे तो मकान खंडर पड़ा हुआ है, उसका दरवाजे तोड़ के हमला किया जाता है, सारा सामान तोड़ फोड़ के फेंक दिया जाता है। इसके बाद में जो वीडियो जारी करती है और उसके चाचा की हत्या होती है, उनका पीएम होता है दूसरे दिन, और वो बच्ची भी वहाँ पीएम में रहती है, उसको एम्बुलेंस में बिठा के लाया जाता है, और उसके चाचा चाची भी रहते हैं बच्ची के, तो उन एक पानी पिलाया जाता है उन लोगों को। पानी बच्ची ने नहीं पिया, उसके चाचा चाची ने पी लिया था एम्बुलेंस में, जहाँ डेड बॉडी पीएम हो गया है, उसको मार दिया जाता है, और बाद में कहते हैं कि वो गिर के मर गई, एक्सीडेंट की चोटें दिखा दी जाती हैं, जो लास्ट गवाह बची थी। तो लगातार एक केस में 3 हत्याएं दलित परिवार की हो जाती हैं, और अंकित सिंह जो मेन आरोपी था वो अभी तक बाहर है, और भूपेंद्र सिंह के दबाव में वहाँ का एसपी जो है, एसपी जो वहाँ, एक मिनट ये पेपर देना, बाद में उसकी माँ कहती है कि 3 लोगों की हत्या हो गई है, तो वहाँ पे एडिशनल एसपी हैं, इनका नाम है संजीव सिंह। तो ये माँ को धमकाते हैं कि एक बेटा बच्चा है वो भी मार दिया जाएगा, अगर इसको जिंदा चाहते हो तो केस में कंप्रोमाइज कर लीजिए। तो हमारे भारत देश में कानून नाम की चीज है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वहां होके आते हैं, वो आश्वासन दे के आते हैं कि मैं आपके साथ न्याय होगा, उनको 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन आज तक उस परिवार को कोई न्याय नहीं मिला है। वहाँ कलेक्टर जाते हैं, कलेक्टर साहब लिखित में दे के आते हैं कि आपके परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन वो काम भी नहीं होता है। उल्टा उस परिवार के ऊपर दबाव बनाया जाता है, और उस बच्ची का भाई जो एक बचा हुआ है उसको एसपी कहता है कि वो मार दिया जाएगा, उसका मोबाइल छीन लिया जाता है, अपने पास रख लिया जाता है, उसकी जब्ती भी नहीं देते एसपी साहब, और उससे कहते हैं कि आर्म्स एक्ट में आप पे केस दर्ज किए जाएंगे, आपकी कोई भी पिस्टल जो भी है हथियार अपलोड कर दिया जाएगा, कुछ भी घटना में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो, 1-1 करोड़ का तीनों मृतक जो हुए हैं उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए, एक एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए, और साथ में उस परिवार के साथ कोई अनहोनी ना हो उसके लिए उनकी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। और इसी के साथ एक आरोपी जिसके घर में जो उसके भाई की हत्या हुई है, वो हॉस्पिटल हमीदिया में एडमिट है, हो सकता है, और वो लंबे समय से एडमिट है, कोई गंभीर चोट नहीं थी उसके, हो सकता है कि ये लोग केस को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि वो भी उसमें आरोपी है, उसकी भी हत्या न करा दें केस को क्रॉस करने के लिए, तो उस पर भी निगरानी रखी जाए, और इस केस के लिए
तुरंत जज किसी से या सीबीआई की जांच की हम लोग मांग करते हैं और उस पीड़ित परिवार के साथ न्याय दिलाने के लिए हम लोग अभी खड़े हैं और बाद में भी खड़े रहेंगे। पूर्व विधायक आज आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किस विषय में की है? सागर के अंदर जो एक लगातार 3 दलितों की जो हत्या हुई है एक ही परिवार के, उसको लेकर के हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आश्चर्य की बात यह है कि उसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, अंकित सिंह। उस अंकित सिंह को और उनके परिवार को भूपेंद्र सिंह जो हैं, जो पूर्व गृह मंत्री हैं, उनका संरक्षण प्राप्त है। जो पहली हत्या होती है नितिन की, उसमें जो गवाह होता है राजन, उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद उसके अंदर जो गवाह होती है अंजना लड़की, उसकी हत्या कर दी जाती है। और अंजना के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो राजन की लाश के साथ आ रही थी तो एम्बुलेंस से गिर गई और उसकी मौत हो गई, जो कि हम मानते हैं कि हत्या है। इसलिए हम पूरी घटना की हम चाहते हैं कि उच्च स्तरीय जांच हो, तो या तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से जांच कराएं, सीबीआई से जांच कराएं। मुख्यमंत्री खुद वहां की, ये बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक है। इससे पता चलता है कि मोहन यादव जी भूपेंद्र सिंह जी के दबाव में वो काम कर रहे हैं। वहाँ का जो एसएसपी है संजीव सिंह, उसने ये जो दोनों भाई बहन की जो हत्या हुई है, इनको बाकायदा ये धमकाया है कि आपके परिवार में जो लड़का बचा है, मतलब वो भी नहीं रहेगा। तो जो विष्णु है, जो नौजवान तीनों हत्याओं को फॉलो अप कर रहा है और दोषियों को सज़ा दिलाने की कोशिश कर रहा है, हमें आशंका है कि उसकी भी हत्या हो जाएगी। और उसको हम लोग डीजीपी से मिलना चाहते थे। पार्टी ने 4-5 दिन से लगातार प्रयास किया है, लेकिन अभी तक डीजीपी महोदय ने समय नहीं दिया है मुलाकात करने का। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।